अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में बच्चे देखते हैं हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। कह रहे हैं इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करें, जबकि थीटा जो है वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बात करें कि क्वाड्रेंट क्या होता है। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया मैं इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, तो मैं ट्राई करूंगी बच्चे के उर्दू में भी आपको समझाऊं। अब हम बात करने लगे हैं क्वाड्रेंट की, तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बच जाते हैं, तो इसको हम उर्दू में रुबा भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इनको रुबा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ये हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इस तरह क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह इनके पार्ट होते हैं। अब डिटेल के साथ ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा है, तो हम थीटा बना लेते हैं। अंदाजन ये थीटा बन गया हमारे पास, ये थीटा है। ठीक है, और ये इसकी एक परपेंडिकुलर आ गई, क्योंकि राइट कंडीशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसके अंदर राइट एंगल यूज होनी है। एंगल मीन्स क्या होता है भाई, मसलस। ठीक है, उर्दू में आपको बता दी साथ में मसलस। अब इसको पता है कि भाई आप हाइपोटेनियस कहते हैं, तो उर्दू में इसको कहते हैं वितर। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, वितर। इसको भाई कहते हैं परपेंडिकुलर, उर्दू में इसको कहते हैं अमूद। और इसको कहते हैं भाई ये बेस है, जो थीटा के साथ होती है वो बेस है, और उर्दू में इसको कहते हैं कायदा। उर्दू वाले बच्चे इसको याद कर लें कि बेस को कहते हैं कायदा, परपेंडिकुलर को कहते हैं अमूद और हाइपोटेनियस को कहते हैं वितर, और ये ट्रायंगल को कहते हैं भाई ये एक मसलस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है। ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब एक इन्होंने रेशो दे दिया हमें, ये देखिए ये एक रेशो दे दी है, बाकी हमने फाइंड करनी है। बाकी कैसे फाइंड करनी है, देखिए आपको मैंने फार्मूले स्टार्ट में याद करवाए थे एक्सरसाइज के, साइन, कॉज एंड टैन। साइन का मैंने कहा था कि आपने कोटेशन याद रखनी है। सम पीपल हैव, यानी कि सम का एस आ जाएगा साइन, तो आगे पीपल हैव यानी कि पी डिवाइडेड बाय हैव का एच आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आगे कॉज करली ब्राउन हेयर्स, सी करली का आ जाएगा कॉज, आगे ब्राउन हेयर्स का बी आ जाएगा और हेयर्स का एच आ जाएगा। ठीक है, ये बेस हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आगे टैन है, टैन का आ जाएगा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रो का टी आ जाएगा टैन, प्रॉपर का आ जाएगा पी और ब्रशिंग का आ जाएगा बी, यानी कि परपेंडिकुलर बेस। ये आपने फार्मूले याद करने हैं। उर्दू वालों ने भी ये फार्मूले जो इंग्लिश में ही याद करने हैं। बस आपको पता होना चाहिए भाई परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, भाई अमूद कहते हैं, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, वितर कहते हैं, और बेस को क्या कहते हैं, कायदा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और याद आपने इंग्लिश में ही करने हैं। अब ये तीन बेसिक फार्मूले इनके ऑपोजिट भी थे। ऑपोजिट मैंने कहा था कॉजिक, कॉजिक थे, साइन का कॉजिक और कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। ये टोटल बन जाते हैं 6। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इन 6 की रेशियोज फाइंड करें। अगर इन 6 में से कोई एक दे देते हैं तो बाकी 5 की फाइंड करनी है आपने। ठीक है, फाइंड हमने टोटल की करनी है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें देखे एक की दे दी है साइन, और बाकी क्या है कि भाई 5 फाइंड करें। वो कैसे करेंगे, उन्होंने हमें बता भी दिया है, एंगल में थीटा का बता दिया कि भाई थीटा साइन है, और इस लिहाज से आपने बाकी की फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास ये एंगल्स के इजला होंगे, ये हमारे पास ये देखें ये शेप है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। अब इस एंगल में देखें, अगर हमारे पास ये इजला की वैल्यूज होगी तो फिर ही हम क्या कर सकेंगे, इनकी रेशोज फाइंड कर सकेंगे। रेशोज में तो तीनों इजला आने हैं ना, तो अब ये वाला एक हमारे पास नहीं है, ये क्वेश्चन है ना, ये है, तो ये वाला एक नहीं है, बस ये 2 दे दिया है। ये हमें कैसे पता चला भाई, हमने वितर पे 3 लिखना है और ये इधर अमूद में 2 लिखना है, परपेंडिकुलर पे कैसे पता चला। तो इसके लिए फार्मूला आपने जहन में लाना है। फार्मूला देखिए, साइन का मैंने कहा था सम पीपल हैव यानी कि पी डिवाइडेड बाय एच, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा 2, परपेंडिकुलर पे ये 2 आ गया, और हाइपोटेनियस पे क्या आ गया 3 आ गया। ये अब हमें पता चल गया ना, हमें ये 2 वैल्यूज कहां से पता चली है, क्वेश्चन के अंदर दी गई है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये 2 वैल्यू दी गई है, तीसरी हम फाइंड करेंगे तो फिर हम सब की रेशो से फाइंड कर सकेंगे, जैसे ये साइन की हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने एक पैथागोरियस फार्मूला लगाना है। पैथागोरियस फार्मूला क्या है, ये हमारे पास पैथागोरियस फार्मूला है। ठीक है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये जब हम जो है हम इसको लगाएंगे और थर्ड वन जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। थर्ड वाली रेशो जो है हमारे पास इजला की जो भी होगी वैल्यू वो फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट हम रेशो फाइंड कर सकेंगे। इसके लिए देखिए
इस तरह नहीं आपने करना, इस तरह नहीं करना, इस तरह सही समझ नहीं आती। मैं आपको एक साइड पे जो है ना लाइन ड्रा करके आपको करके दिखाती हूँ। और ड्रा कर ली इधर, इधर हमने फार्मूला राइट कर लिया, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस वही हमें पता है कि हमारे पास हाइपोटेनियस इधर क्या आई है, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये देखिए, ये हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 3 है, हाइपोटेनियस 3 है, और परपेंडिकुलर क्या है, 2 है। हाइपोटेनियस, इसको मैं छोटा करके इधर ही सामने रख लेती, ये इधर ही रख लिया। अब ये देखिए, एज हमारे पास क्या है भाई, एज हमारे पास है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर पी हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बी हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो 3 3 9 स्क्वायर ले लिया, तो 2 2 4 आ गया, और प्लस बी का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 5, और बी स्क्वायर रह जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करना है तो इसके ऊपर हम अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आ गया बी इज इक्वल 5 अंडर रूट, ठीक है, 5 अंडर रूट। तो हमारे पास बेस आ गई है ये वाली 5 अंडर रूट, ठीक है। ये हमने फाइंड की है, हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी, हमारे पास क्वेश्चन में जस्ट ये थी, साइन इज इक्वल था, और हमें पता है फार्मूला क्या होता है, पी डिवाइडेड बाय एच। तो ऊपर वाली पी है वो क्या आ जाएगा 2, और नीचे वाली एच है तो वो क्या आ जाएगी 3, हाइपोटेनियस। ये 2 वैल्यू थी हमारे पास। थर्ड वन हमने फाइंड की, किसके थ्रू की, हमने ये पाइथागोरस फार्मूला के थ्रू की। पाइथागोरस फार्मूला इस तरह आपने जो है सॉल्व करनी है। ये भी वैसे ही है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से जो है ना वो उसके सामने कर दिया गया, लेकिन आपने बिल्कुल इस तरह करना है जैसे ये मैंने फाइंड की है, ठीक है। अपनी नोटबुक पे इस तरह फाइंड करना है। अब हमारे पास ये तीनों इजला की वैल्यूज आ गई। अब हमने जिस तरह ये साइन की उन्होंने रेशो फाइंड किया, हमने बाकी भी करनी है। साइन के बाद हमारे पास क्या आया था, कॉज, कॉज की फाइंड करेंगे। कॉज का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी कि बी डिवाइडेड बाय एच। तो बी हमारे पास क्या है, बेस 5 अंडर रूट, और हेयर हमारे पास क्या है 3, ये जो सिंपल हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये आपके पास भी मौजूद है। आगे 10 है, आपने इस तरह करना है, ये शॉर्टेड है, उन्होंने क्या किया हुआ है भाई, ये स्पेस कम होने की वजह से ऐसे किया है। आपने पहले फार्मूला राइट करना है, अगर कोई चेक कर रहा है तो उसको पता चलेगा ये फार्मूले के थ्रू बच्चों ने किया है। आगे ये साइन हमारे पास ऑलरेडी था, कॉज है। थर्ड वन हमारे पास क्या था, tan। थर्ड वन हमारे पास क्या था, tan। tan का क्या था, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि p डिवाइडेड बाय b। तो p हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 2, और b हमारे पास बेस क्या है 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। आगे क्या था हमारे पास, ये 3 हो गए, साइन कॉस टैन, और मैंने क्या था इनके ऑपोजिट डाल के टोटल 6। तो साइन का ऑपोजिट क्या था, कॉसिक। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कॉसिक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉसिक थीटा। मैंने किसी के साथ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो आप भी जो है ना, आप खुद नोटबुक पे जरूर लिखिएगा थीटा, ठीक है, साथ थीटा जरूर लिखिएगा। वैसे चलो मैं थोड़ा सा छोटा सा डाल दिया, कॉसिक थीटा इज इक्वल, अब कॉसिक हमारे पास है साइन, ठीक है। साइन मैंने कहा था सम पीपल है पी डिवाइडेड बाय एच। अब साइन हमारे पास क्या था, पी ओवर एच। तो आपको पता है साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसिक। तो इनकी रेशियोज को ऑपोजिट कर दिया जाता है, जो पी ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे, एच नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, एच डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा। तो ये इसकी, अगर हम ये फार्मूला ना भी लिखे ना, तो फार्मूला अगर हम ना भी लिखें तो जो हमने साइन फाइंड किया होगा ना, साइन उसको ऑपोजिट कर देंगे। 3 नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये प्रूव के तौर पे आप देख लें, ठीक है। सोल्यूशन भी यही है। आगे कॉसिक के बाद क्या था हमारे पास, सीकेंट। तो सीकेंट थीटा भी देखें किसके ऑपोजिट था, कॉस के। तो कॉस हमारे पास ये आंसर है ना, इसका ऑपोजिट चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला ऑपोजिट है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये मैं अरेज कर लूँ, स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास tan का ऑपोजिट आ जाता है। tan का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। tan का ऑपोजिट क्या है, कॉट। तो जो हमारे पास tan की वैल्यू आई होगी उसको ऑपोजिट कर देंगे, ये है ना tan की वैल्यू परपेंडिकुलर, तो इसको ऑपोजिट कर देंगे, ये 5 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और 2 नीचे चला जाएगा। बस सिंपल इतना सा काम है। ये जितनी भी हमने ये देखे वैल्यूज फाइंड की है ना, ये वाली जितनी, ये देखें, ये हमारे पास अवेलेबल है। ये कॉज है, ये देखें tan है, ये कॉसिक है, ये सीकेंट है, और ये कॉट है।
ये बेसिक जो हमने फाइंड करनी थी। और फाइंड कैसे करनी है, ये फार्मूलाज लगा के आपने फाइंड करनी है, ठीक है। फार्मूले से लगाएंगे तो चेक को जो है ना अच्छी तरह समझ आ जाएगी भाई बच्चे ने कैसे किया, और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अभी फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जी बच्चे, अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है सीख लिया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास उन्होंने क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉज दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉज दे दिया ये। तो कॉज का फार्मूला आपके पास क्या होता था, कॉज को याद करने, करली ब्राउन हेयर्स यानी बी डिवाइडेड बाय एज, ये कॉज का था, ठीक है। कॉज का फार्मूला क्या था, बी डिवाइडेड बाय एज, यानी कि बेस हमारे पास आ जाएगी 3, एज हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए पैथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पैथागोरस फार्मूला ये हमने लगाया, ये इधर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। एच की स्क्वायर प्लस इज इक्वल पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, एच हमारे पास है 4 की स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है, ठीक है। और बेस हमारे पास क्या है, 3 की स्क्वायर, ये 16 इसका स्क्वायर आ गया, और पी स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये स्क्वायर लिया तो 9 हमारे पास आ गया। अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे इसके, 7। तो पी स्क्वायर इधर आ गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया तो हमारे पास पी इज इक्वल आ गया 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास पी इज इक्वल क्या आ गया, 7 के आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस तरह आपने सॉल्व करना है। आगे हमें फाइंड करनी है रेशियोज, रेशियोज फाइंड करनी है। तो रेशियोज फाइंड करने के लिए हमने बच्चे, हमारे पास तीनों जो है इजलास की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने आसानी से जो है फाइंड कर लेनी है। ये कॉस की हमारे पास है, तो सबसे पहले हमने अब फाइंड करनी है साइन की। साइन सम पीपल हैव, यानी कि पी डिवाइडेड बाय एज, पी डिवाइडेड बाय एज। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 7 आई है, परपेंडिकुलर 7 आ गई परपेंडिकुलर, और एज हमारे पास है हाइपोटेन्यूस 4, ये आ गया हमारे पास साइन की। साइन के बाद कॉज, कॉज हमारे पास ये है, आगे क्या आता था टेन, टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए ये साइन की अब हमारे पास इधर आ गया ना, तो इधर से हम जो है अरेज कर देते हैं। साइन कॉज हमारे पास इधर है ऑलरेडी, आगे टेन, टेन फाइंड करना है। टेन का मैंने क्या कहा था, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि पी डिवाइडेड बाय बी। तो पी हमारे पास परपेंडिकुलर 7, परपेंडिकुलर 7, और बी हमारे पास बेस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ये टेन आ गया हमारे पास। आगे इन तीनों के ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट क्या था हमारे पास, कॉसिक। साइन का बच्चे हमारे पास क्या ऑपोजिट होता था, कॉसिक, ठीक है। साइन का ऑपोजिट क्या है, कॉसिक। और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन की जो हमने इधर फाइंड किया उसको ही उल्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका उल्ट होता है तो साइन का ही उल्ट कर देंगे, तो हमारे पास कॉसिक आ जाएगी। कॉसिक, कॉसिक लिखेंगे, कॉसिक थीटा इज इक्वल, इसका ऑपोजिट क्या है भाई, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7, ये हमारे पास आ जाएगा कॉसिक। ये देखिए ये आ गया। उसके बाद कॉसिक के बाद सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा किसका होता है, कोस का। तो कोस हमारे पास क्या है, ये है, इसका ऑपोजिट कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, 4, ये देखिए ये आ गया सीकेंट। आगे टेन का ऑपोजिट क्या है, कोट, कोट थीटा फाइंड करेंगे। तो कोट टेन हमने फाइंड किया है ना, ये इसको ऑपोजिट कर देंगे, 3 ऊपर ले आएंगे और ये नीचे ले आएंगे। ये देखिए ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझे तो बहुत ही इजी है, ना समझे तो फिर आपके लिए टफ होंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया, ठीक है। 10 दे दिया है 1/2। 10 का क्या हमारे पास फार्मूला था, प्रॉपर ब्रशिंग, पी डिवाइडेड बाय बी। पी डिवाइडेड बाय बी हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारे पास 2 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस, वो मैंने दिया गया, ठीक है। वो फाइंड करेंगे पहले, वो फाइंड करने के लिए फिर वही बचे कि हाइपोटेन्यूस का पैथागोरस का फार्मूला लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच हमारे पास नहीं दिया गया, एच स्क्वायर वैसे ही आएगा, ठीक है। पी स्क्वायर हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा,
और बी बेस स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास 4 आ गया, इसको किया 1 आ गया, ये एच स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल 5 आ गया। जी बच्चे, ये 5 आ गया। तो अब क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो ये खत्म हो गया, एच आ जाएगा हमारा, किसके इक्वल आ जाएगा भाई 5 के, 5 अंडर रूट, 5 अंडर रूट। अब हमारे पास क्या आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है हाइपोटेनियस की, उर्दू में इसको वितर कहते हैं। ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल पे भी राइट कर ली। अब बेसिक रेशियोज फाइंड करनी है। रेशियोज फाइंड, tan हमारे पास आया तो पहली क्या होती है साइन, तो साइन का फार्मूला है, सम पीपल है p डिवाइडेड बाय h, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ जाएगी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 है, 1, और हाइपोटेनियस क्या है 5 अंडर रूट। ये देखिए, ये हमारे पास साइन आ गई। आगे क्या है, कॉज होता है, साइन के बाद कॉज थीटा, ये इधर थीटा साथ आपने लाजमी लिखना, थीटा कॉज यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर्स b डिवाइडेड बाय h, b मानी बेस, बेस हमारे पास क्या है 2, और एच क्या है हाइपोटेनियस 5 अंडर रूट, 2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट, ये हमारे पास कॉज आ गई। उसके बाद क्या है tan, tan हमारे दिया गया क्वेश्चन के अंदर ही 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके तीन ऑपोजिट जो रह गई हमारे पास वो हमने फाइंड करनी है। इसकी तीन ऑपोजिट क्या थी, साइन की ऑपोजिट क्या होती है कोसिक, कोसिक थीटा, तो साइन हम अगर हमारे पास है तो उसको ऑपोजिट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट है, इसको कर देंगे 5 अंडर रूट, 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1, तो ये देखेंगे कोसिक हमारे पास आ गई है। ठीक है, 1 लगाए ना लगाए तो स्क्वायर अंडर के नीचे वो होता है 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है जी, कोसिक के बाद क्या आता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका ऑपोजिट होता है कॉस का। ठीक है, सीकेंट थीटा किसका ऑपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस हमारे पास ये है, तो 2 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट है, तो हम कर देंगे 5 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट। ये इधर देखिए, ये सीकेंट आ गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है tan, tan का ऑपोजिट क्या है कॉट, तो कॉट आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉट जो है हमने फाइंड करना है कॉट थीटा, कॉट किसका ऑपोजिट होता है tan का, जो मैंने अभी बताया tan हमारे पास किधर है, ये क्वेश्चन के अंदर है, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 2 है तो इसको 2 डिवाइड बाय 1 कर देंगे, तो वही बात नीचे ओवर में 1 होता है, लिखे या ना लिखे 1 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये इसकी रेशियोज आ गई हैं। इसको मजीद हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 2 2, तो 2 ही आंसर आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ओवर में जो 1 होता है वो नहीं लिखते। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फिर वही बात, हमें सीकेंट दिया गया है इधर, ठीक है, सीकेंट दिया गया है, तो बाकी हमने फाइंड करना है। सीकेंट का फार्मूला ज़हन में लाएंगे, ये किसका ऑपोजिट है, सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है। हमारे पास जो बेसिक फार्मूले होते हैं ये होते हैं ना साइन, कॉस और tan, तो इनके ऑपोजिट कोसिक, और कॉस का ऑपोजिट सीकेंट, और tan का ऑपोजिट कॉट। तो अब ये देखें, ये सीकेंट है कॉस का, तो कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी कि b डिवाइडेड बाय h, तो इधर क्या दिया गया सीकेंट दिया गया क्वेश्चन के अंदर, यानी कि उल्ट हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय b। ये हमारे पास क्या है h डिवाइडेड बाय b है, तो ऊपर वाली वैल्यू h यानी कि 3 और नीचे वाली वैल्यू 1 यानी कि बेस b, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। आइए इसको फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको बार बार इसलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपको याद ध्यान रहे क्या ये 3 फार्मूले बार बार यूज होने हैं। ठीक है, इनके ऑपोजिट जो आते हैं ना फिर हम देखेंगे कि इनके फार्मूले कैसे बनते हैं। तो वही पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारे पास क्या है 3 है, 3 स्क्वायर आ जाएगा, p परपेंडिकुलर हमारे पास 1 स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद b हमारे पास सॉरी p हमारे पास नहीं है, ठीक है, p स्क्वायर, और b हमारे पास है बेस 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 9, और p का स्क्वायर लिया और 1 का स्क्वायर लिया तो 1, तो 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 8, और p का स्क्वायर
यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा पी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा, 8 अंडर रूट, 8 अंडर रूट और पी, ठीक है, ये इज इक्वल 8 अंडर रूट। अब इसको जो है हम मजीद जो है चेंज कर लेंगे। अब बच्चे हम 8 को जो है ना दूसरी तरह भी शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम इसको शॉर्ट करके लिखें। वो कैसे कि 8 का अगर हम एलसीएम ले ना तो हमारे पास 8 का एलसीएम आ जाता है कुछ यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, तो 8 को डिवाइड करें, ठीक है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये आ गया ना हमारे पास एलसीएम। तो कुछ इस तरह देता है, तो ये स्क्वायर बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो कट जाता है, ये फिर रह जाता है 2 हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो है ना ये कट जाता है तो खाली 2 रह जाता है, वो अंडर रूट के बगैर रहता है, तो इसके ऊपर तो अंडर रूट है ना, तो इसका स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, जिसका अंडर रूट के साथ 2 कट गया वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये जो अंडर रूट वाला है ना इसके साथ स्क्वायर नहीं था, तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये हमने इस तरह भी लिख लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गई वैल्यू परपेंडिकुलर की, ठीक है। अब बेसिक रेशोज फाइंड करेंगे। पहली रेशो क्या है, हमारे पास साइन की होती है। साइन का फार्मूला क्या होता है, सम पीपल है पी ओवर एच, पी ओवर एच, पी हमारे पास परपेंडिकुलर ये है और एच क्या है हमारे पास 3 है, तो इसको ये इधर ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद किसकी बात करेंगे, कॉज की। कॉज की बात करते हैं तो कॉज का फार्मूला क्या था, करली ब्राउन है यानी कि बी डिवाइडेड बाय एच, तो बी हमारे पास क्या है 1 है और एच क्या है 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गया कॉज का। कॉज के बाद क्या होता है टैन, तो टैन का क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि पी डिवाइडेड बाय बी, तो पी हमारे पास क्या है ये है 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय बेस है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपको बताया 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। उसके बाद बात करेंगे इनके ऑपोजिट्स की। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है भाई, साइन का ऑपोजिट कॉसिक, कॉसिक थीटा। तो साइन इधर हमने लिया हुआ है ना, जो साइन हमने इधर लिया हुआ है इसका ऑपोजिट, ये साइन लिया था इसको ऑपोजिट कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले आएंगे, 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ये आ जाएगा। उसके बाद साइन के बाद क्या होता है कॉज, और कॉज का ऑपोजिट क्या होता है सीकेंड। सीकेंड अब हमने फाइंड करना है, तो सीकेंड कॉज की तरह ये कॉज है, इसको उल्ट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इधर देखें ये ऊपर है हमारे पास सीकेंड। उसके बाद क्या है टैन, टैन का ऑपोजिट क्या होता है कोट, टैन का ऑपोजिट क्या होता है कोट, तो कोट हमें फाइंड करना है। तो टैन अगर इधर हमने लिया हुआ है तो उसको ऑपोजिट कर देंगे, देखते हैं हमने इधर टैन लिया हुआ है जी, ये टैन लिया, इसको ऑपोजिट कर देंगे। नीचे होता है ना जहाँ पे 1 नीचे है तो 1 नहीं ना लिखते, तो ऊपर आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय, और क्यों नहीं लिखते मैंने आपको बताया, 1 पे डिवाइड करें तो वही आंसर आता है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 होल नंबर आ जाएगा और 2 अंडर रूट आ जाएगा, बस इतना सा। अब मजीद ब्रीफली मैंने इसमें बयान नहीं किया आपको, ठीक है, क्योंकि पीछे हम करके आए हैं क्वेश्चन से। आगे हमारे पास तो लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे दिया गया, कोट दी दिया गया है यानी कि टैन का ऑपोजिट। तो टैन हमारे पास क्या होता था भाई, टैन हमारे पास था थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि पी डिवाइडेड बाय, इधर आप वर्क में करते हैं पी डिवाइडेड बाय बी, प्रॉपर ब्रशिंग है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या है टैन का ऑपोजिट, ये तो हमारे पास टैन का फार्मूला है ना, तो कोट उसका ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय पी, बी डिवाइडेड बाय पी, तो फिर इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या हुई बी बेस और पी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमें वही फार्मूला राइट करना है। फार्मूला राइट करेंगे हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास क्या है फाइंड करनी है, वो अभी हमारे पास नहीं है, एच को हमने अभी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बी का क्या है हमारे पास बेस का 3 और इसका भी स्क्वायर है हमारे पास,
ठीक है। तो एच का स्क्वायर वैसे का वैसे एच स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट और स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस ये भी कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसको प्लस करें तो 5 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट लिया तो हमारे पास एच इज इक्वल आ जाएगा 5 अंडर रूट। ठीक है, एच किसके इक्वल आ गया 5 अंडर रूट के हमारे पास आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया एच। ये वाला वे आउट मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, उस दूसरे वे में आगे अब वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, साइन होता है फार्मूले में। तो साइन क्या, सम पीपल हैव पी एच 2 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 ये आपके सामने है। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन के बाद क्या होता है कॉज क्या होता है करली ब्राउन हेयर यानी कि बी और एच। बी हमारे पास 3 है और एच हमारे पास 5 है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग पी डिवाइडेड बाय बी परपेंडिकुलर यानी कि 2 आ जाएगा अंडर रूट और बी आ जाएगा बेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टैन। उसके बाद इनके ऑपोजिट 3 वैल्यूज, ऑपोजिट साइन की ऑपोजिट क्या होती है कॉज होती है, कॉसिक होती है। कॉसिक फाइंड करेंगे साइन का ऑपोजिट, इसका ही ऑपोजिट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे कॉसिक, ये कर दिया। ठीक है, कॉसिक साइन के बाद क्या होता है कॉज का ऑपोजिट क्या होता है सीकेंड। इधर कॉज हमने फाइंड किया हुआ है, ये कॉज है, इसको ऑपोजिट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ये कर दिया। उसके बाद लास्ट वन रह जाती है टैन का ऑपोजिट कॉट, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी हमें पहले दिया हुआ, वो हमें फाइंड नहीं करना। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करें। अभी तक तो किसी बच्चे ने मैसेज नहीं किया कि भाई टीचर्स हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो खुशी हुई है कि भैया आपको समझ आ रही है। अगर टेस्ट आके मैंने देखने हैं स्कूल आपके, अगर टेस्ट आपके सही ना हो तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि भैया आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते। जी बच्चे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूलेज आने चाहिए कुछ। आपकी बुक पे जो है ना पीछे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में ना कुछ फार्मूलेज दिए गए हैं, तो उसको पहले देखना है, उसको पहले आपने लर्न करना है। अगर आपको फार्मूलेज आते हुए तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है ये एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया सी से डिवाइड हो गए तो हमारे पास क्या रह गया भाई, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। इसको मजीद सोल्व करते हुए उन्होंने एक जो है ना प्रेडिक्ट किया है फार्मूला। ठीक है, जिसको ये कहते हैं साइन स्क्वायर यानी कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। हमारे पास अब बात थी कि ये ए की स्क्वायर जो बी की स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो सी भी है और यहाँ भी सी है। तो अभी देखो ए डिवाइडेड बाई सी एक एंगल है हमारे पास, ए डिवाइडेड बाई सी। ये देखें, ये अगर हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे एक हमने एंगल बनाई, ऐसे बनाई थी ना एंगल। तो यहाँ पे वैल्यू समझो आ गई है भाई, ए है, यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे क्या है सी है, ये हमारे पास एंगल है। तो ए डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई सी यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई ए और सी। और ये किसका होता है, सम पीपल हैव यानी कि साइन। तो इस ए डिवाइडेड बाई सी की जगह हम साइन उन्होंने लिख दिया। ठीक है, ये नहीं कहना कि भाई सी से डिवाइड किया तो डायरेक्ट साइन और कॉस कैसे आ गया। ए डिवाइडेड बाई सी यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि सम पीपल हैव, हमने पढ़ा ना सम पीपल हैव का क्या आ जाता है साइन आ जाता है, तो यहाँ पे साइन आ गया। यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई सी है यानी कि बेस है और हाइपोटेनियस है, बेस है और हाइपोटेनियस यानी कि करली ब्राउन हेयर बी और एच बेस और एच आ जाएगा, तो इसकी जगह पे कॉज आ गया। तो इसलिए ये फार्मूले को इन्होंने सॉल्व किया, ये वाला ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल सी की स्क्वायर, इसको डिवाइड किया सी से, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई ना, ये वाली वैल्यूज बच जाती है, ये आपस में कट के 1 आ जाता है, ये आपस में कट के क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो हमारे पास फार्मूला जो फाइंड होगा ये वाला हो गया। ये कैसे आया ये मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया कि इसकी जगह पे साइन आ गया, इसकी जगह पे कॉज आ गया, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसी तरह एक ये फार्मूला आ गया और एक ये फार्मूला आ गया। ये 3 फार्मूलेज आपने अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं। ठीक है, ये 3 फार्मूलेज आपने
अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं। फोर्थ वन ये वाला, ये 4 फार्मूलेज आपको आते होंगे ना, तो आप ये जो क्वेश्चन जो है ना इजीली जो ये प्रूव करने वाला जो है ना वो आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये फार्मूले लर्न कर लेने, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये फार्मूले कहाँ से आ गए क्वेश्चन करते वक्त। ये इधर ही हम इधर एक साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें दे दिया है, ये देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर फार्मूला 1 में हमने जो प्रूव किया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस चीज को हमने प्रूव करना है इससे। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव करना है इससे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर में है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, होल स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। ये होल स्क्वायर है, अंदर वाली हर वैल्यूज पे होता है। हमने साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। थीटा के बाद स्क्वायर नहीं लगाना, थीटा से पहले स्क्वायर लगाना, साइन का स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा का नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अलग हो गए। ठीक है, अब जब ये अलग हो गए तो अब ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला हमने इधर ही पढ़ा है शुरू में, तो उसको ओपन करें तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला होता है ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास फार्मूला होता है ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। अगर हम ना भी करें इसको ओपन, ये देखिए ए की ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल 2ab। ये फार्मूला होता है ना, तो ए कंसीडर करें साइन थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर थीटा करें कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab ये दोनों आ जाएंगे, साइन और कॉस। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई हो गया ना, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, हमने इधर फार्मूला अप्लाई किया है इसकी वजह से। ठीक है, ए प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला हमने इधर अप्लाई कर लिया, एक फार्मूला इधर आ गया, ऐड हो गया। अब दूसरी जगह हमने पढ़ा था कि ये इधर फार्मूले में ही हमने इधर पढ़ा है, ये देखें, ये हमने पढ़ा है कि साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा स्क्वायर हो तो वो किसके इज इक्वल होता है, 1 के इज इक्वल होता है। किसके इज इक्वल होता है, 1 के। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये देखें यहाँ पे 1 आ गया, ये वाला वैसे की वैसे ही आ गया। तो हमारा देखें, अब ये वाला आंसर चेक करें, ये वाला आंसर चेक करें क्या इसके इज इक्वल है, इक्वल है ना। तो सो अब हमने प्रूव कर लिया, तो नीचे लिख देना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। जस्ट हमने ये वाली साइड ली थी, इसको नहीं था छेड़ा, इसके इक्वल हमने करना था। तो इसके इक्वल करने के लिए फिर सुनने बचे, ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसका फार्मूला लगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर 2ab, ये फार्मूला लगा। तो हमने पढ़ा था कि भाई फार्मूले में ये भी पढ़ा था, ये वाले फार्मूले में हमने ये हमने इधर फार्मूले में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है। तो ये देखें इधर हमने 1 लिख दिया, तो अब ये वाली वैल्यू जो है कि इसके इक्वल है, सो प्रूव हो गया। सिंपल सा काम है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रिक्वायरमेंट हमारे पास इज इक्वल के साथ है, तो जब इज इक्वल के साथ आ गया है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी दोनों दिए गए हैं, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस हम भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, ठीक है, और साइन 1, साइन थीटा 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसको, tan को देखें क्या कहा जाता है। तो हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि tan किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा कि tan जो है वो इज इक्वल होता है, ये देखें ये एक फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फार्मूला भी इधर अप्लाई होगा, ये फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा। tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, हमने इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अगर हम कॉस का करते हैं तो फिर नहीं आता, tan का करते हैं तो फिर आता है। तो tan की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉस को वैसे का वैसे लिखा, कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय tan की जगह अभी हमने क्या पढ़ा है कि आपने क्या लिखना है, साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये पढ़ा और ये राइट किया। उसके बाद साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा कट हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा।
जो वो साइन थीटा ये जो है ना 1 से मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा आता है। तो सो हमारे पास इधर प्रूव हो गया साइन थीटा इज इक्वल है साइन थीटा। ये जस्ट हमारे पास इधर आंसर आ गया साइन थीटा इज इक्वल है साइन थीटा। फिर सुन लो बच्चों क्या किया है हमने हमने इधर जब इज इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे tan की जगह पे हमारे पास इधर फार्मूला हमने पढ़ा था वो फार्मूला लगा दिया। ठीक है ये फार्मूला है वो फार्मूला लगा दिया तो cos थीटा और cos थीटा आपस में कट गए तो साइन साइन हमारे पास रह गए। सो हमने प्रूव कर लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसिक cos थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड। अब जो हमने 3 बेसिक फार्मूले पढ़े थे साइन cos एंड tan साइन cos एंड tan साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसिक। तो यहाँ पे देखिए साइन का ऑपोजिट क्या है कॉसिक आया है cos का ऑपोजिट क्या है सीकेंड तो इसका भी ऑपोजिट ये आया है। तो ऑपोजिट हमने 6.2 में पढ़े हैं। अगर साइन थीटा है तो उसका ऑपोजिट अगर कॉसिक थीटा है तो वो कैसे होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा उसका ऑपोजिट है। अगर कॉस है तो कॉस का ऑपोजिट क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये हमने पिछले एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा है। तो हमने क्या करना है सबसे पहले इसको जो ऑपोजिट लिखा हुआ है ना इसका ये वाला स्टेप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा है ना तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या लिखना है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर मिड में साइन कौन सा है प्लस का है। ठीक है साइन प्लस का आ जाएगा। आगे कॉस थीटा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 6.1 में वही उसका कॉस का ऑपोजिट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये पढ़ा है। तो अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएंगी ये नीचे है ना इसके तो जब ऊपर जाएंगी तो फिर क्या होता है चेंज हो जाता है तो साइन ऊपर आ जाता है 1 नीचे आ जाता है। तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे वो एक ही बात होती है। तो हम इसको पहले चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ये वाला साइन थीटा ना साइन थीटा तो ये वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ मिड में साइन प्लस का और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट कॉस थीटा तो ये वाला कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने फार्मूला में क्या पढ़ा है पहला फार्मूला ये आपको नजर आ रहा होना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने फार्मूले रन करने हैं किसके इक्वल है 1 के। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 इसकी जगह पे क्या लिख देंगे तो 1 नीचे स्पेस नहीं है मैं इधर लिख लेती हूँ 1। तो ये देखें इस सारे की जगह पे आ जाएगा 1 ये 1 आंसर आ गया। सो हमने क्या किया प्रूव कर लिया कि इसकी जगह पे जब आ जाएगा 1 तो हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इज इक्वल है। तो हम नीचे बॉटम में लिख देंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है जस्ट इतना सा करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे और करें देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो इसको फिर हमने इसके इक्वल करना है। अब इसके अंदर देखिए कॉस स्क्वायर है थीटा है तो इसके अंदर भी कॉस स्क्वायर थीटा है लेकिन ये एक्स्ट्रा है इसमें हमने इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है सेम आ जाएगी। ठीक है तो इसको पहले चेंज करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस इसकी साइन की जगह पे हमने चेंज करना है ना वो देखिए ये हमारे पास फार्मूला इधर था फार्मूला नंबर 1 ये फार्मूला नंबर 1 देखिए ये है ना। अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं साइन थीटा को अगर हम क्या करते हैं कि इधर ही रहने देते हैं और कॉस थीटा को दूसरी तरफ ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया कि साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना तो किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से हमने लिखा ये हमने 1 वाले फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है 1 वाले फार्मूले को हमने थोड़ा सा क्या किया है मॉडिफाई किया है। तो हमारे पास ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस इसको जरा ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है इसको मजीद अगर हम सोल्व करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है। ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब बाहर माइनस होता है तो फिर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं माइनस। ठीक है 1 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और रह गया इधर माइनस, रह गया -1, ये आ गया हमारे पास। अब आप गौर करें कि ये जो हमने फाइंड किया है आंसर, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर क्या है, इसके इक्वल है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल है ना, तो सो हमने प्रूव कर लिया। लास्ट पे आपने लिखना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपको फार्मूले आते हैं ना, ये जो मैंने आपके सामने ये फार्मूले रखे हैं, ये आपकी बुक का पेज नंबर है, आप चेक करें ग्रामर उसकी एग्जाम्पल्स के अंदर, तो ये 4 फार्मूलेज आते हैं ना, तो इनको ही मॉडिफाई करते हुए हमें ज्यादातर हमने ये वाले फार्मूले को यूज करना है और इसको मॉडिफाई करते हुए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। जी बच्चे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है सेम एज इट इज है, वहाँ पे कॉस हमने जो है ना बकाया रखना था, ठीक है, क्योंकि कॉस के इक्वल करना था। तो यहाँ पे साइन रखना है हमने, ठीक है। तो मीन्स कि कॉस अब चेंज करना है, साइन हमारे पास रहना चाहिए, तो इसके इक्वल आएगा। तो वही फार्मूला लेंगे, यही वाला, ठीक है, यही वाला फार्मूला लेंगे। तो जब वो कॉस क्या होगा, जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। साइन दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो उसको हम इस कॉस की जगह पे लिख लेंगे। ये तो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कॉस स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, ये हमने फार्मूला को मॉडिफाई किया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल 1। इसको तो नहीं छेड़ना, अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, बस इतना आ गया। तो ये देखें, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गए, सेम है ना, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो गए, -1 आ गया, ठीक है। ये जस्ट हमने इधर ब्रैकेट सॉल्व करके लिखा, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर बच्चे देख लें, फिर मैं एक बार समझा देती हूँ कि हमने जिसके इक्वल करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके इक्वल करना है, इनके साइन रखना है, हमने कॉस को चेंज करना है, ये वाले कॉस को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो ये फार्मूले को चेंज करेंगे, फार्मूले आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। फार्मूले को चेंज करेंगे तो साइन दूसरी तरफ जाएगा, जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो उसको हमने इसकी जगह पे लिख लिया, ठीक है। कॉस की जगह पे साइन थीटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट खत्म की तो साइन 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 माइनस आ जाएगा। तो ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है हमारी, ये वाली जो हमारा आंसर आया है, क्या इसके इक्वल नहीं है, ये वाली साइड के। तो सो हमने लिख देना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने सॉल्व करके बता दिया, सिंपल। इस चीज को आपने नहीं देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करना है, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो यहाँ पे भी देखें, पीछे हमने क्वेश्चन किया है कि ये ओवर में आ गया और इक्वल भी आ गया। जब ओवर में भी आ जाए, इक्वल भी आ जाए, तो फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे, 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल कॉस थीटा स्क्वायर, ये हो गया। तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, ठीक है। साइन का जो है ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया। अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब हमने क्वेश्चन में कॉज रखना हो, साइन को चेंज करना हो, इसके इक्वल करना है ना, तो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वाले फार्मूले को चेंज किया था, ठीक है। फर्स्ट वाले फार्मूले को चेंज किया तो साइन जो है दूसरी तरफ गया, तो वो 1 माइनस साइन हो गया, ये वाला साइन जो है दूसरी तरफ आया, इधर 1 है ना, तो इधर जाके क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर के, तो ये पीछे भी हमने किया, तो हम इधर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, सही में लिखा गया, हम इधर लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए
प्रूव हो गया हमारा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल है cos स्क्वायर थीटा के। जस्ट अब हमने क्या लिख देना नीचे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर, और किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है। ठीक है, वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इनकी जो है ना ऑपोजिट लिखेंगे। सीकेंट की ऑपोजिट हमें पता है भाई 1/cos होती है, 1/cos थीटा होती है। और टैन थीटा इसकी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताई है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में बताइए कि टैन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये वाली होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, इनका क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर आ गया। अब ये मिड में क्या है, माइनस है। अगर इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले भी फिर सेम ही आ जाते हैं, एलसीएम लेना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ गया cos थीटा। ऊपर वाले मैंने आपको बताया नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले भी सेम ही आ जाते हैं, क्योंकि 1 आंसर आता है ना, डिवाइड करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आता है। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया, हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब मजीद हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब cos थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला अगर हम चेंज करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेंज किया है। तो जब ये दूसरी तरफ जाता है, जब इसको चेंज करें तो साइन दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ये जो आ जाएगा ये cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये वाली फार्मूले वाली लिस्ट को जो है ना हम साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिड में एक लाइन। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा है, cos थीटा की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए लगाते हैं 1, पहले ये ऊपर वाला लगाते हैं, साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने फार्मूला से लिया कि cos की जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाना है। ये स्क्वायर है मेरे से ना, यहाँ पे ये जो मोबाइल के अंदर लिखते हैं ना तो इससे सही नहीं लिखा जाता। ठीक है, यहाँ से समझ नहीं आया आप कमेंट करके पूछ लिया करें। ये हो गया, तो ये साइन स्क्वायर है तो ये भी क्या है, 1 स्क्वायर ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ले तो वो 1 ही आता है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अब जो है चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो दो माइनस है तो दोनों हमारे पास ये दो वैल्यूज एक जैसी है। ठीक है, 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर, अब ये 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, मीन्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेपरेट है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेपरेट है। तो जब ये और इसके अंदर ये दो वैल्यू है इसके अंदर प्लस और माइनस की, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला देखते हैं ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस की दो वैल्यूज होती है। तो इसको दो वैल्यू लिख देंगे, एक माइनस की लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे, प्लस की लिख देंगे। हम एक माइनस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और एक प्लस की आ जाएगी। इसको हम लिख देते हैं थीटा और एक 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाले सेम है, ये कट गए। ठीक है, ये वाले सेम जो कट गए तो हमारे पास ये रह गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो इधर देखिए जो हमें प्रूव करना था क्या ये सेम है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा सेम हो गए। सो लास्ट में हमें लिख देना है कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको इक्वल करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं tan का हमने फार्मूला पढ़ा है, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ फार्मूला tan का हमने फार्मूला पढ़ा है कि भाई ये किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम tan की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये लिख लिया। अब कॉट किसका उल्ट होता है,
tan का होता है तो इसको ही यूज कर देंगे हम, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा। अगर मिड में साइन प्लस या माइनस हो और ओवर में हमारे पास वैल्यूज हो तो फिर हमें एलसीएम लेना होता है। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो तो दोनों ही एलसीएम में आती होती हैं, दोनों आ जाएंगी cos थीटा sin थीटा। तो अब ऊपर कैसे नोमिनेटर हमारे पास एलसीएम में कैसे होते हैं कि जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ, जो आंसर आता है ऊपर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो हमारे पास ये देखेंगे, ये हमारे पास इधर मैं लिख लेती हूँ cos थीटा और sin थीटा, ठीक है, ये लिख लिया। तो पहला हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर cos है तो cos कट गया तो ये रह गया sin थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या है sin थीटा, तो sin थीटा ये स्क्वायर में हो गया, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आगे ये क्या है, sin थीटा है, sin थीटा ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास cos रह जाएगा, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर क्या है cos है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन, ये देखा आपको नजर आ रहा होगा इतना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 के, इज इक्वल किसके है 1 के। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या है कॉस थीटा, नीचे क्या है cos थीटा और sin थीटा, वो आ जाएंगे cos थीटा और sin थीटा, ये हमारे पास आ गई। ये ऊपर वाले को चेंज किया ना फार्मूले की वजह से। अब ये समझो कि हमारे पास दो वैल्यू होगी, 1 ओवर cos थीटा 1 ओवर sin थीटा, 1 ओवर cos थीटा और 1 ओवर sin थीटा, ये दो वैल्यूज अब हमारे पास आ गई। तो हमने पिछले 6.2 में पढ़ा कि 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल होता है cosic के, इसके इक्वल होता है cosic के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा cosic थीटा। तो मल्टीप्लाई बाय किससे आ रहा है, साइन 1 ओवर sin थीटा है, तो 1 ओवर sin थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड के, सीकेंड थीटा। ये दो वैल्यू अब हमारे पास आ गई। एक चीज हमने इधर से स्किप कर दिया है, स्क्वायर नहीं लिखा, होल स्क्वायर, ये देखा ना होल स्क्वायर है ना ऊपर, ये होल स्क्वायर हमने नहीं लिखा था, वो लिखेंगे, ये लिख लिया, इधर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखिए, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा ओवर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है मींस हर एक का क्या है स्क्वायर है, तो इसमें दो वैल्यूज हैं, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये होल है तो दोनों का मीन्स कि ये स्क्वायर है, तो ये दोनों आ जाएंगी। तो अब ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये जो आंसर आया है cosec स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये वाली जो हमारी राइट वाली थी, क्या ये सेम है जी, सेम आई है। तो सो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू होना है क्योंकि इस पर सही लिखा नहीं जाता था, लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। जी बच्चे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसके इक्वल करना है, हमने इसके इक्वल करना है, ठीक है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा के इक्वल करना है। अब ये वैल्यू हमारे पास, इसको पहले इधर हमने सेम वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है, सेम वैसे का वैसे लिख लिया। अब इसमें जो हमने चेंज करने वाली चीज़ है ना, tan थीटा और सीकेंड थीटा, तो देखो हमारा आना चाहिए, जो चेंज होने वाली चीज़ है वो 1 है, चेंज होने वाली चीज़ क्या है 1 है। अब हमने 1 की जगह पे वैल्यू लानी है, तो 1 की जगह पे वैल्यू देखो, चाहे दूसरी हमने पहले किया तो पहले फार्मूला, ये देखिए फार्मूला है ना, पहले हमने किया कि भाई जहाँ पे 1 आता था वहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा लिखते थे, जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा था वहाँ पे 1 लिखते थे। लेकिन अब tan और सीकेंड आया है, तो tan और सीकेंड के लिए हमने दूसरा ये वाला फार्मूला देखेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला जब देखेंगे तो 1 इधर आने देंगे और tan दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब ये वैल्यू आ गई तो इधर हम इसको 1 की जगह पे देखिए, आप लिख सकते हैं ना, ये वाले 1 की जगह पे इधर हम ये वाले लिख लेंगे, ये जो हमने फार्मूले से प्रेडिक्ट की है कोटेशन, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब ये स्क्वायर आ गया, सीकेंड स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, तो जब स्क्वायर में आ गए a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फार्मूला, एक दफा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे, तो जो स्क्वायर आया ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीकेंड माइनस tan सीकेंड
प्लस 10, एक दफा माइनस में वैल्यू लिख दी, एक दफा प्लस में लिख दी। क्यों लिख दी? क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो चाहे माइनस बी स्क्वायर वो वाला आ गया। तो जब ये वाला आए तो फिर हमने क्या करना होता है, एक दफा वैल्यू को प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लिया। अब हमने इसमें देखना है कि कॉमन कौन सी चीज है। फार्मूला इसमें पता है ना, हम अलजेब्रा में कॉमन लेते होते हैं। अब कॉमन इसमें देखिए tan भी है और सेकेंड भी है। ये देखिए यहाँ पे प्लस tan है और प्लस सेकेंड क्या है, कॉमन है। तो ये जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसकी जगह पे अंदर क्या रह जाएगा, 1 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 1 आ गया। तो बाकी हमारे पास ये वाली आएगी टाइम, तो इसको हम लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे क्योंकि शुरू में क्या है, माइनस है। इसके स्टार्ट पे क्या है, माइनस है, ये वाला माइनस आ जाएगा। तो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा ये हमारे पास आ जाएगा। ये टाइम हमने सिंपल लिख ली। आगे देखिए, आगे मजीद इसको कैसे सॉल्व करना है। ये माइनस है ना, जब ये माइनस है तो फिर मैंने ब्रैकेट खत्म करनी है तो फिर अंदर की साइन तो चेंज हो जाते हैं। 1 माइनस सेकेंड थीटा आ गया और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, प्लस tan थीटा आ गया, ये चेंज होगी। अब ये देखिए 1 माइनस सेकेंड थीटा और tan थीटा, और ये देखिए 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, दोनों सेम है। ये क्या होगी, कटेगी। तो हमारे पास क्या रह गया, बस ये वाला रह गया tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। तो हमने प्रूव क्या करनी थी, ये वाली करनी थी। क्या ये देखिए सेम है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा सेम है ना। तो सो हमने लास्ट में लिख देना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का टाइम भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सॉल्व करना है। क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ हमारे पास जो है, ये चीज़ आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, ये आनी चाहिए ना। तो इसको लेना है हमने। ये क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये है हमारे पास। तो बच्चे इसके लिए देखिए, हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता होगा, a की 3 माइनस बी की 3 किसके इक्वल होता है। ये देखिए आपको बॉटम में नजर आ रहा है, ये a की 3 माइनस बी की 3 मैंने फार्मूला लिखा है। इसको कैसे लिखते हैं, एक बार विदाउट क्यूब स्क्वायर के a माइनस बी लिखते हैं, दोबारा a की स्क्वायर और फिर a बी और फिर b की स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो लेना है ना, a वो साइन क्यूब थीटा लेना है और b लेना है हमने कॉस क्यूब थीटा लेना है। ये लेना हमने a और b। तो इसको हम देखें कैसे करेंगे। इसको हमने सिंपल क्या करना है, एक बार पहले ऐसे फार्मूला की तरह a माइनस बी लिखेंगे, यानी कि इसको सिंपल एक बार इधर लिखेंगे और b इधर लिखेंगे। हो गया, a साइन थीटा a कॉस थीटा b आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है, a की स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ए बी है, ए बी हमने इधर लिख लिया। उसके बाद बी स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो इधर ले आया। ठीक है, बी ये है ना, तो बी स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। ये थोड़ी सी हमने तरतीब चेंज कर ली, बी इधर आ गया, ए उधर चल गया, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, इतना तो हमें पता चल गया कि भाई हमने इस वाली चीज को हमने इधर इस फार्मूले में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक बार a माइनस बी लिख लिया है, दूसरी बार a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी लिख लिया, ये इतना कर लिया। अब एक चीज और, ये देखिए आपको ये चीज नजर आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं कि अगर ये हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ये नजर आ रहा है 1 के, तो ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 आ गया, ये वाली जो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए अब हमारे पास देखिए प्रूव हो गया। चाहे मैं अरेंज करके आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, प्रूव हो गया। ये वाली देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 1 1 प्लस आगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये इसके सेम इक्वल आ गई। तो हमने यही प्रूव करना था, इसके इक्वल लाना था। जस्ट सिंपल सा हमने क्या किया, क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, क्यूब वाला फार्मूला लगा के तो इसकी वैल्यूज की जगह पे 1 लगा दिया, बस इतना सा काम है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो हम लास्ट पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये वाला फार्मूला आपने लिखना होगा तो एक साइड पे रफ वर्क पे लिखना है, इधर नहीं लिखना। ठीक है, मैंने आपको वाज़ेह तौर पे दिखाने के लिए यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट इस तरह क्वेश्चन करना है। जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ये है। इसके इक्वल हमने जो है ना
लाना है इसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, 6 है। तो 6 है तो पहले इसकी पावर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी फार्मूला ये 6 वाला नहीं है, तो हम इसको क्यूब में ले आएंगे। क्यूब में ये देखिए, ये हम इसको क्यूब में ले आए, इसकी पावर को देखो मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो 6 में कन्वर्ट हो जाती है ना, यहाँ हमारे पास क्यूब में आ गया। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो ए बी थी वो साइन और कॉस थीटा थी, यानी कि स्क्वायर में नहीं थी। अब स्क्वायर में ए बी आना है, साइन स्क्वायर थीटा ए और साइन स्क्वायर थीटा बी, ये कहलाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला वही हमारा आएगा क्यूब वाला ही। ठीक है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर जमा ए बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आएगा, पीछे मैंने आपको राइट करके भी दिखाया था। तो इसको हम फिर ओपन करेंगे फार्मूले को। ये देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा ए आ गया और फार्मूले का स्क्वायर आ गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बी आ गया और फार्मूले का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि ए बी आ गया। फार्मूला हमारा ये था ना, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, क्यूब का फार्मूला है, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब हमारे पास आ जाए ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, जब हमारे पास आ जाए ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो ए बी होता है ना, हमें अगर आपने पढ़ा है अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4, तो उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक बार माइनस में ए बी लिखना है, ठीक है, और एक बार प्लस में ए बी लिखना है, तो हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा 2ab लिखना। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसको फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने एक बार 2ab माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही अप्लाई किया है, लेकिन एक इधर जो है ना लाइन स्किप कर दिया है। ठीक है, वो लाइन जो है मैंने आपको नोटबुक पे राइट करके जो है दिखा दिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इस लाइन के बाद ये वाली लाइन है, उसके बाद आपने जो लाइन लिखनी है वो ये वाली लिखनी है। ठीक है, ये जहाँ पे टिक रहा है इसके बाद ये वाली लिखनी है। कैसे लिखनी है ये देखिए, मैंने क्या कहा है अभी आपको बताया है कि जहाँ पे ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो तो उसको फार्मूले को पूरा करने के लिए एक बार ये जो ए बी है उसको सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस कर देते हैं 2ab और एक बार माइनस कर देते हैं 2ab। ठीक है, तो हमारे पास ए बी ये है ना, तो इसको एक बार ये देखिए इधर प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और इस वाले को नहीं छेड़ना, फिर इस वाले को दोबारा वैसे का वैसे ही लिख देना। ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही लिख देना, इसके मिड में एक आ जाएगी, इसके मिड में एक आ जाएगी ए बी। ठीक है, चाहे इसको ए बी ये वाला कंसीडर कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर ले, ये वाली आनी ही आनी है दोबारा, जो फार्मूला वैसे हमारा है वो आना ही आना है, जो हमारी वैल्यूज है। तो बस हमने ऐड क्या करना है, जहाँ पे ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर हो वहाँ पे 2ab एक बार हमने ऐड किया, एक बार माइनस किया, और इसको दोबारा वैसे का वैसे लिखना है। अब ये वाली लाइन के बाद आपने एक ये वाली लाइन ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखें ये सॉल्व करनी है, इससे सॉल्व करनी है, इससे सॉल्व करेंगे और ये लाइन आएगी। कैसे आएगी ये देखिए, इतना जो है ना, इतना अब फिर ये हमारा एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, इतना जो है हमारा एक फिर फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, वो फार्मूला हमारा कौन सा है, ये वाला फार्मूला जो है हमारा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे राइट करना है, वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इधर जो है जाके शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो क्या बच जाता है, ये तो फार्मूले पे हो गया ना, ये वाली चीज जो है फार्मूले में शिफ्ट होगी, इधर होगी शिफ्ट। अब मजीद आगे हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया ना -2ab प्लस ab, ये बच गया हमारे पास। ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या कर देंगे हम, सॉल्व करेंगे मजीद, 2 में से 1 निकालें। सर मैं आपको रिमूव करके बताऊं, ये देखिए ये है प्लस माइनस है, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 में से 1 निकाल लें तो 1 बच जाएगी, यानी कि ये देखिए 2ab है ना, उसमें से ab निकाले तो 1a, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इसमें से देखिए 2ab से 1ab निकाले तो हमारे पास क्या बचेगा, 1ab बच जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, 1ab बच जाता है। आगे देखें, आगे हमारे पास
आगे हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए फार्मूला नंबर 1 जो हमने किया था इज इक्वल 1 होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये वाली जो है वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। तो अब देखें आप कि हमारे पास ये जो आंसर आया है क्या इसके इक्वल है, ये वाले के इक्वल है। ये देखिए साइन थीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर 1 माइनस ए बी 1 माइनस ए बी सेम है। सो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ये एक बार फिर बच्चों को बता दूं कि इस लाइन के बाद आपने जो है ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। इस लाइन के बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है। हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने एक रजिस्टर लेना, मैंने पहले भी कहा था, उस रजिस्टर में अलग से फार्मूले लिखा करें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में फार्मूलेज यूज किए हैं, आप वो फार्मूलेज अलग लिखिए और उसको लर्न करें। जब आपको फार्मूलेज लर्न हो जाएंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।